अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने खमीर का क्यों दृष्टांत दिया, खमीर ही क्यों चुना होगा? सोचो, उसके अच्छे प्रभाव भी थे, उसके गलत प्रभाव भी थे। एक बार पढ़िए सिस्टर, मत्ती रचित सुसमाचार 13:33 का दोबारा पद पढ़िए। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया, और होते होते वह सब खमीर हो गया। और लिखा यहाँ पर परमेश्वर के राज्य के विषय में लिखा है, वो एक पसेरी आटे के अंदर, यानी कि 20-25 किलो आटे के अंदर अगर थोड़ा सा खमीर डाला जाए तो वो पूरा क्या हो जाता है, खमीर हो जाता है। उसमें एक तरह से फंगस कह सकते हैं, ये फंगस के रूप में है, फंगस लग जाती है। तो मसीह यीशु ने जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, 5,000 की भीड़ को तृप्त किया, तब उसके बाद नाव में थे, तो यीशु मसीह ने शास्त्री और फरीसियों के बारे में कहा था कि शास्त्री और फरीसियों के खमीर से सावधान रहना, क्योंकि उनका खमीर क्या था और मसीह में हमारा खमीर क्या है, खमीरा होना क्या है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। गलातियों 5:9 पद पढ़िए। पहले तो इसके दुष्ट प्रभाव बताता हूँ, यानी कि सावधान रहने वाले बातें, 2 बातें मैं बताऊंगा। गलातियों 5 और 9 में पढ़िए सिस्टर। थोड़ा सा खमीर सारे गूथे हुए आटे को खमीर कर डालता है। यहाँ जब गलातियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो गलातियों की पुस्तक के अंदर झूठे शिक्षकों के का वर्णन किया। जब आप 2 अध्याय पढ़ते हैं, 2 अध्याय के अंदर पौलुस पत्रस को डांटता है, क्योंकि कुछ यहूदी लोग आए और अपने साथ गलत सिद्धांतों को ले आए, झूठ को ले आए, और गलत बातों को क्या है कलीसिया के अंदर उन्होंने क्या किया, दोहराना शुरू किया। यानी कि जो काम वो करते आ रहे थे उनको मसीह के अंदर भी उन्होंने क्या कहा, करने के लिए कहा। और जैसे पुराने टाइम में क्या करते थे, कुछ कुछ चीजों का क्या इस्तेमाल करते थे, मे भी हो सकता है मेढ़े के रूप में भेड़ जो हमारे लिए एक बार दे दी गई है, वो है यीशु मसीह। जो मेमना हमारे लिए बलिदान हुआ है वो यीशु मसीह है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी गलत टीचिंग लेके आए जो कलीसिया के लिए एक दुष्ट प्रभाव छोड़ सकती थी। तो उन टीचिंग के लिए पौलुस ने सबसे ज्यादा उसका विरोध किया, इसलिए कहा कि तो थोड़ा सा खमीर सारे आटे को क्या कर देता है, खमीरा कर देता है। तो पौल उनको बताना चाह रहा था कि झूठी बातों और झूठी शिक्षाओं का क्या करो, आप विरोध करो, क्योंकि वो झूठी शिक्षाएं या झूठी बातें क्या पूरे समुदाय को प्रभावित कर सकती है। उसका बहुत बुरा प्रभाव कलीसिया के ऊपर और नए लोगों के जीवन में आ सकता है। तो उससे बचने के लिए खमीर का दृष्टांत लिया। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ते हैं तो वहां पर घमंड के विषय में भी खमीर का वर्णन किया गया। लिखा तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गुदे हुए आटे को खमीरा कर देता है। जो घमंड है वो भी क्या करता है, पाप को जन्म देता है। लूसीफर के बारे में हम जानते हैं, जिसने घमंड किया अपनी सुंदरता के ऊपर, अपने चाल चलन के ऊपर, अपने क्या कहते हैं, उसने सोचा मैं तो भाई सबसे बेस्ट बनाया गया हूँ, सबसे अच्छा मैं क्या है, जब मैं चलता हूँ तो ध्वनियां मेरे मंदिर से निकलती है, मैं तो परमेश्वर के सिंहासन के साथ सिंहासन अपना बना लूंगा, बिठा लूंगा करके। तो ये क्या थी, एक घमंड भरी बातें थी। उस घमंड भरी बातों ने शैतान को इस पृथ्वी पर क्या किया, सांप के रूप में और पेट पे चलने वाले के रूप में उसको यहाँ पर नियुक्त कर दिया गया। उसके शराब की वजह का कारण था घमंड। तो मसीह में 2 चीजें याद रखिए, किनसे परहेज करना है, झूठी बातों से जिससे क्या है कलीसिया या नए लोग प्रभावित ना हो। दूसरा, घमंड से बहुत ज्यादा हमें बचने की जरूरत है। कभी कभी मेरे मन में ऐसी बातें आती थी, पहले पहले जब मैं मसीह में आया, अरे मेरे पास ये वरदान है, ये मेरे पास गिफ्ट है। लेकिन मैं सोचता था, फिर अब परमेश्वर ने उन दिनों में मुझसे बात की उस समय कि भाई तेरे पास जो कुछ है, तेरे पास जो भी वरदान है, जो कुछ दिया गया है,
किसका है और ये किसके लिए है? ये तेरे लिए है, ये मेरे सुसमाचार के लिए है, और मैं चाहता हूँ तो मेरे लिए इसे इस्तेमाल हो, इसीलिए मैंने तुझे इसे दिया है। इसलिए नहीं कि तू घमंड करे। अगर हमें घमंड करना है तो अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करें। बाइबल हमें बताती है कि पौलुस कहता है भाई मैं घमंड करता हूं, तो मेरे घमंड करने का विषय क्या है? मेरी निर्बलताएं। तो अपने अंदर जो सही खमीर रखने की क्या जरूरत है? बाइबल बताती है एक स्त्री ने क्या किया, थोड़ा सा खमीर लिया, आटे में डाला और वो पूरा खमीरा हो गया। तो परमेश्वर के राज्य के अंदर सबसे बड़ी जो सही खमीर हमें रखने की जरूरत है वो है हमारा जो जीवन है मसीह के प्रति प्रतिदिन क्या हो, समर्पित होना चाहिए। यानी कि हमारे ना केवल बोली से, ना केवल हमारे शब्दों से, हमारी सोच और विचार के द्वारा भी क्या है, हमारे जीवन के द्वारा जीवन से प्रभु को महिमा मिल सके। दूसरा, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, जब किसी के संपर्क में आए, जैसे बाइबल बताती है कि जब चेले अंताकिया में गए तो वहां पर वो मसीह कहलाए। क्यों? क्योंकि उनका चलना, बोलना, बैठना, उठना, हर एक बात क्या थी? मसीह जैसी दिखाई दे रही थी। मसीह यीशु के शब्द दिखाई दे रहे थे। मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिए, जब साधु सुंदर सिंह जब भी कहीं सुसमाचार के लिए जाते तो लोग क्या कहते, मम्मी यीशु मसीह आए हैं, यीशु मसीह आए हैं। जो विश्वासी लोगों के बच्चे रहते थे उन्हें यीशु मसीह के रूप में देखते थे। इवन विश्वासी भी उन्हें यीशु मसीह के रूप में देखते थे। आपको मैंने शायद एक बार पहले भी उदाहरण बताया था। एक बार वो धर्मशाला जो है धर्मपुर शिमला के करीब अपनी सेवा देने के लिए वहां पे गए, वहां सुसमाचार सुनाते हुए वहां गए, और वहां पर एक व्यक्ति था जो सुसमाचार नहीं सुनना चाह रहा था। उसने क्या किया, साधु सुंदर सिंह के उठा के पत्थर सिर पे मारा और इनके खून निकलने लगा। इन्होंने अपने कपड़े से क्या किया, अपना सिर बांध के पेड़ की छांव में बैठ गए, और इतनी देर में एक और उसके सिर में अंदर दर्द होने लगा, और उसने क्या किया, चारपाई पेड़ के नीचे लगाई और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगा। और इन्होंने क्या किया, वो दांत जो रहता है हसुआ, उससे उसे लेकर इनकी खेत काटना शुरू किया। ये बंदा बहुत परेशान हुआ, इतना ज्यादा अपने आप में उसने गलती फील की कि अरे मैंने ये ऐसा क्यों किया करके। और उसी समय उन्होंने साधु सुंदर सिंह से माफी मांगी और इवन अपने परिवार के बीच में लेके गए, और काफी दिन तक साधु सुंदर सिंह उनके साथ रहे और इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आज भी वो कलीसिया क्या है, वहां पर यीशु मसीह साधु सुंदर सिंह के द्वारा जो स्थापित की गई थी वो चल रही है। सो उसके जो पास्टर है, वो पास्टर का नाम कुछ अच्छा ही नाम है, मेरे जानकार है वो पास्टर, वो चला रहे हैं वहां पे चर्च। तो क्या है, जब हमारे भीतर जो खमीर है मसीह का खमीर होना चाहिए। यानी कि इफिसियों की पुस्तक के अनुसार 2 अध्याय के अंदर लिखा है कि जिसने तुम्हें मसीह यीशु में बुलाया है, उसके चाल चलन में और उसके ढील डाल में क्या करो, ढील डोल में बढ़ते चले जाओ, उसकी सिद्धता के अंदर बढ़ते चले जाओ। आपके अंदर जो मसीह का खमीर है वो क्या करेगा, जब आप दूसरों के साथ संपर्क में आएंगे आप उन्हें भी खमीर कर देंगे। बहुत सारे लोगों ने, आपको पता, बाइबल कभी नहीं पढ़ी, कभी भी उन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी, लेकिन प्रभु यीशु के लोगों के संपर्क में जब आए तब उन्होंने यीशु मसीह के बारे में उनको जानने की जिज्ञासा हुई, क्योंकि वो देखते थे उनके जीवन को, उनके चाल चलन को, और उनके जीवन के अंदर एक बहुत अद्भुत क्या हुआ, एक कार्य हुआ, और उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। तो याद रखिए, यदि आप और मैं मसीह में हैं, हमारे अंदर वो खमीर रखना है जो उचित है, वो खमीर नहीं रखना है जो अनुचित है, जिसका किसी को नुकसान हो या जिसके प्रभाव से कोई व्यक्ति क्या है, दूषित हो। तो आप और मैं मसीह में जो नई सृष्टि है, जो खमीर हमें दिया गया स्वर्ग राज्य में, वो ये है कि हम भले कामों के लिए सिरजे गए। मैं बहुत बार इन बातों को बोलता हूँ। भले काम कैसे? जब हम प्रभु की आज्ञाकारिता में रहते हैं, वचन के अंदर अपना जीवन व्यापन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोगों को छूता है। ये मत सोचिए आप, बाइबल में पौलुस भी कहता है हम चलती फिरती पत्री है, और
सबसे पहला प्रभाव हमें छोड़ना है अपने परिवार के अंदर। आप परिवार के अंदर आपके क्या करते हैं, क्रोध है, गुस्सा है, जरा जरा सी बात से झगड़ा कर लिया, बोल दिया, ये सारी बातें क्या है आपके लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। आप जब आपके परिवार के साथ कंट्रोल में नहीं है, आप दूसरे अन्य जाति के साथ भी कंट्रोल कंट्रोल में नहीं होंगे, जिनके साथ आप संपर्क में उनके साथ भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। कहीं ना कहीं आप अपना आपा खो देंगे। आप यदि पति पत्नी है तो आप पति पत्नी के अगर आपस में प्रेम रखने की कोशिश करें। आपके पति प्रभु को नहीं जानते, कोई बात नहीं, आप जानते हैं, और आप अपने जीवन को, अपनी जुबान को, बाइबल कहते हैं याकूब की पत्री कि ये जो छोटी सी जुबान है वो पूरे जंगल में क्या है, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है। तो अपनी जुबान के ऊपर आपको कंट्रोल करना होगा। नहीं हो पा रहा है, आप पलक हो जाइए, प्रार्थना कीजिए। आप किसी को बोलने जा रहे हैं, बोलने से पहले आप थोड़ी देर अपने ऊपर सोचिए, क्या आपके बोलने से उसकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आप उस आत्मा को जीतना चाहते, उसके लिए प्रार्थना करते, और बहुत बार क्या कहते, अरे प्रभु इसके अंदर तो शैतान काम कर रहा है। अरे उसके अंदर शैतान तो काम करेगा ही, आपके बोलने के द्वारा भी करेगा वो। लेकिन यदि आप पॉजिटिव वर्ड उस व्यक्ति के लिए बोलेंगे तो शैतान उसकी लाइफ के अंदर नहीं, प्रभु ही काम करेगा। आप ये मत बोलिए कि प्रभु शैतान उसकी लाइफ के अंदर काम कर रहा है, आप बोलिए प्रभु आपका आत्मा कहीं ना कहीं उसके जीवन में काम जरूर कर रहा है, आपका प्रेम उसके जीवन में। यदि उसके जीवन में नहीं है तो मेरे जीवन में, मैं आज ही पढ़ रहा था, सिद्ध प्रेम से भय क्या होता है, दूर हो जाता है। हमारे अंदर प्रभु का वो सिद्ध प्रेम अभी तक हुआ ही नहीं, प्रकट ही नहीं हो पा रहा है कि वो भय हमारे अंदर से, डर का आत्मा खत्म। सिद्ध प्रेम हमारे अंदर, अगर आपको मसीह का प्रेम प्रकट करना है, सिद्ध प्रेम, तो उसके लिए प्रार्थना करिए। मैं खुद भी इस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरे अंदर सिद्ध प्रेम प्रकट हो, सिद्ध प्रेम मेरे जीवन के अंदर से उस भय को, भय किस चीज का है, अरे वो बदलेगा या नहीं बदलेगा, वो मेरी मेरी लाइफ के अंदर कुछ हानि कर सकता है, मेरे को नुकसान कर सकता है, मेरे को ये कर सकता है, मेरे को वो कर सकता है। कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। बाइबल कहती है उससे डरे जो शरीर को घात कर सकता है, उससे ना डरे जो शरीर को घात कर सकता है, उससे डरे जो आत्मा और शरीर दोनों को नाश कर सकता है। मरना तो आपको आज भी है और कल भी है,